मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में एक ऐसी किताब भी मौजूद है जिसे पढ़ना तो दूर, इसे घर में रखना भी तबाही का बायस समझा जाता है। एक ऐसी किताब जिसके बारे में सदियों से यह मशहूर है कि इसके पढ़ने वाला या तो पागल हो जाता है या अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 13वीं सदी के उस ममनूआ नुस्खे शम्सुल मुआरिफ की, जिसे आज आलमे इस्लाम की सबसे पुरअसर और खौफनाक किताब माना जाता है। ये वो किताब है जिसे सऊदी अरब में रखना संगीन जुर्म है, जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों से रातों रात गायब कर दिया गया। और कहा जाता है कि तुर्की में अगर ये किताब किसी के पास मिल जाए तो इसे सजाए मौत तक का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आखिर क्यों? पूरी दुनिया की हुकूमतें इस चंद सफ़ात की किताब से इस कदर खौफजदा क्यों हैं? आखिर इन पुरानी तहरीरों में ऐसा क्या छुपा है कि तमाम ममालिक को इस पर पाबंदी लगानी पड़ी? और आज इसी भयानक राज से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इस किताब के मुसन्निफ अहमद अलबूनी कोई मामूली जादूगर नहीं थे, बल्कि वो अपने वक्त के एक बहुत बड़े सूफी, रियाजीदान और सय्याह थे। इनका ताल्लुक अलजायर के शहर बूना से था और इन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मशरिक़ वुस्ता के सफर में गुजारा। अहमद अलबूनी का मकसद काला जादू फैलाना नहीं था, बल्कि वो इल्म जफर और इल्मुल आदात के माहिर थे। इनका मानना था कि हरूफ और आदात के अंदर कायनात के वो राज छुपे हैं जिनके जरिए इंसान खुदा के नामों की ताकत को इस्तेमाल करते हुए कायनात की मख्फी कुव्वतों यानी जिन्नात पर हुक्मरानी कर सकता है। लिहाजा उन्होंने अपनी अर्जियाती महारत को इस्तेमाल करते हुए ऐसे तावीज और नक्श तैयार किए जो बज़ाहिर महज लकीरें और हिंसे नजर आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इनकी तरतीब में ऐसी फ्रीक्वेंसी छुपी है जो दूसरी दुनिया की मखलूकात यानी जिन्नात को आपकी तरफ खींच लाती है। शम्सुल मुआरिफ के बारे में सबसे खौफनाक बात इसके अंदर दर्ज वो अमलियात हैं जिनकी शरायत सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें सबसे मशहूर और खतरनाक अमल वो है जिसका जिक्र अक्सर कदीम नुस्खों में मिलता है। मुसन्निफ लिखते हैं कि अगर कोई शख्स मुक्किलात या जिन्नात से राब्ता करना चाहता है तो उसे मंगल की सुबह एक खास किस्म का रोजा शुरू करना होगा जो जुमेरात की शाम तक चलेगा। इस दौरान ना तो वो किसी जानदार चीज को खा सकता है और ना ही किसी इंसान से बात कर सकता है। इसे मुकम्मल तन्हाई यानी चिल्ला काटने की जरूरत होती है। ये 3 दिन बज़ाहिर खामोश गुजरते हैं, लेकिन असल खेल तीसरी रात यानी जुमेरात के असर और मगरिब के दरमियानी वक्त में शुरू होता है। किताब के मुताबिक जब वो शख्स अमल के आखिरी मराहिल में होता है और मखसूस मंत्रों या इस्मा का विर्द कर रहा होता है तो उसे अपने इर्द गिर्द का माहौल बदलता हुआ महसूस होता है। कमरे का दर्जा हरारत अचानक गिर जाता है, दीवारों से अजीबो गरीब सरगोशियां सुनाई देने लगती हैं और फिर वो लम्हा आता है जिसका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अहमद अलबूनी लिखते हैं कि मगरिब के करीब उस शख्स के सामने एक अजीबुल खलकत वजूद जाहिर होता है। एक ऐसा शख्स जिसका कद छोटा लेकिन हैबतनाक हद तक चौड़ा हो, जिसके बाजू इतने लंबे हों कि जमीन को छू रहे हों और जिसकी आंखों में सदियों की वीरानी और वहशत हो। उस वजूद को किताब में अबू यूसुफ के नाम से पुकारने का हुक्म दिया गया है। ये अकेला नहीं आता, बल्कि इसके पीछे 3 देव हैकल साए भी खड़े होते हैं जो उसके मुहाफिज मालूम होते हैं। इस किताब में वाज़े तौर पर वार्निंग दी गई है कि जब ये मखलूक सामने आए तो पढ़ने वाले का दिल पत्थर का होना चाहिए और उसे खौफ का एक जरा भी अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहिए। अगर उस लम्हे इंसान डर गया या उसकी जुबान लड़खड़ा गई या उसने उन पीछे खड़े साए से बात करने की कोशिश की तो ये अमल उल्टा हो सकता है और नतायज इंतहाई भयानक हो सकते हैं। वो नादीदा कुव्वतें जो उस दायरे में बुलाई गई हैं वो उस शख्स के दिमाग पर काबिज हो सकती हैं, उसे हमेशा के लिए पागल कर सकती हैं या फिर उसे ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर सकती हैं जिनका इलाज तिब्बी साइंस के पास मौजूद नहीं है। यही वजह है कि सूफिया और उलमा ने सदियों से इस किताब को आम लोगों की पहुंच से दूर रखने की ताकीद की है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है और उसका जवाब जरा सोच समझ कर दीजिएगा कि अगर आज रात अचानक आपके कमरे में आपको शम्सुल मुआरिफ पड़ी हुई मिल जाए तो क्या तजस्सुस में आकर आप इसे खोल कर देखने की जुर्रत करेंगे या खौफ के मारे इसे हाथ लगाए बगैर जला देंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स कितने बहादुर हैं। और हां, अगर आप आगे भी ऐसी ही पुरअसर दुनिया की सैर करना चाहते हैं तो अभी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए
اور ہمارے اس سفر کا حصہ بن جائیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔